तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों। तो चलिए सीरीज़ की श्रृंखला में दोस्तों अब आगे के प्रश्नों की बातचीत हम करते हैं। ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, ये लास्ट वाली क्लास में हमने कर लिया था। जस्ट इसके आगे से देखिएगा तो हमारे पास यहाँ जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। देखो सीरीज़ का सवाल है भाई। हमारे पास यहाँ जो दिया गया नंबर है दोस्तों वो क्या है आपके पास में 59। हमारे पास नंबर क्या दिया है दोस्तों, 59 दिया है। देन 66 है, फिर आपके पास में 80, देन आपके पास में 108, और फिर श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है और फिर आपके पास दिया है 276। तो ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, तो नहीं मिल रही है तो दोस्तों एडिशन के कॉन्सेप्ट से जाएंगे। यहाँ देखिएगा कितना बढ़ाए हैं, तो 16 में से 9 गए तो प्यारे बच्चों 7 रहेंगे, और 5 में से 5 गया तो दोस्तों यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 7 का एडिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ बात करें तो 66 का 80 हो गया, तो दोस्तों यहाँ 14 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर बात करें तो प्यारे बच्चों 20 तो एक और 8 एक, यानी 28 की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और 28 दूना 56। भैया कितना जोड़ देंगे अब की बार, 56 जोड़ देंगे। 8 और 6 14 की 4 हासिल की 1, 5 और 1 6, और 164 आएगा प्यारे बच्चों। 164 विकल्प कौन से में है, सी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों फिर हम 56 का दोगुना जोड़ देंगे। 50 का तो हो गया 6, 50 का हो गया 100, और 6 का हो गया 12, यानी कि 112 दोस्तों ऐड कर देंगे। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7, और 1 और 1 2, टर्म सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 164 आपका सही उत्तर है, सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है। हमारे पास संख्या दी हुई है 47, फिर दिया है दोस्तों 23, फिर दिए हैं 11, फिर है 5 और फिर है 2, और श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है। यहाँ अगर बात करूँ तो प्यारे बच्चों एक कम करो, एक कम करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 46, और 46 का जब आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 23। इसी प्रकार से यहाँ वापस एक कम करेंगे तो 22, और 22 का जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ दोस्तों एक कम करो, पहले 11 में से एक गया तो 10, और 10 का क्या कर दोगे आधा, 5 हो गया। फिर 5 में से दोस्तों एक कम कर दो 4, और 4 का जब आधा करोगे तो 2, और फिर प्यारे बच्चों यहाँ एक कम करो, तो जब 2 में से एक कम करोगे तो 1, और 1 का आधा जब करोगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। आधा बोल दो, या आप क्या कह सकते हो दोस्तों 0.5, दोनों में से जो भी विकल्पों में दिया हुआ होगा वो आंसर होगा। बढ़िया सीरीज थी, कर सकते थे आसानी से। अगला देखिएगा, सीरीज है मेरे पास में 1 दिया है दोस्तों, फिर आपके पास में 2 है। क्या है 1, फिर 2, फिर 6, फिर 21 एंड देन 88, और आपसे पूछा है श्रृंखला का अगला जो पद होगा वो क्या होगा। देखो सीरीज में मुझे बढ़ोतरी अच्छी देखने को मिल रही है। क्यों, 21 चौके 84 होता है, तो तकरीबन 4 गुने के आसपास ये वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ 6 × 18, यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ 1 एकम 1। तो चलिए देखते हैं एक बार बैठेगी क्या। तो यहाँ दोस्तों हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1, यहाँ दोस्तों हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2। इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3, 6 × 18 और 3 21, और 21 चौके 84, 84 और 4 कितने हो गए मेरे भाई 88 हो गए। बोलो क्लियर है क्या। इसी प्रकार से यहाँ दोस्तों अब करेंगे गुणा 5 और जोड़ भी 5 देंगे। तो देखो 80 का 5 गुना 8 पंजे 40, 400, और 8 पंजे 40, 440, और 5 445, जो कि कौन से विकल्प में है, डी में है आपके। तो यहाँ दोस्तों डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिएगा, सीरीज़ क्या दे रखी है हमें दोस्तों, सीरीज़ है मेरे पास में 300, फिर दिया है 298, और देन 307 आपको दिया है, फिर दिया है 279 है, फिर 344 है, और श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है भाई। चलिएगा देखो 300 से कम हुई, ज़्यादा हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या लॉजिक है। इन दोनों का डिफरेंस करो भैया, 300 का 298 रह गया, इसका मतलब 2 की कमी हो गई। यहाँ बढ़ोतरी हुई है, 98 से 300 तक जाओगे तो 2, और दोस्तों 7 ये, यानी कि 9 जो है यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ कितने की कमी हो रही है, तो देखिएगा 17 में से 9 गए तो प्यारे बच्चों 8 बचेंगे, और यहाँ 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ 28 की कमी हो गई। और यहाँ प्यारे बच्चों कितने का एडिशन देखने को मिल रहा है, 14 में से 9 गए तो 5,
13, 13 में से 7 गए तो 6, और प्यारे बच्चों बस 65 की यहाँ पर, यहाँ 65 का जो है ना वो एडिशन देखने को मिल रहा है। तो देखो घटाया जोड़ा अब घटेगा। बोलो एक बात समझ में आ गई। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 1, और ये है 2 का क्यूब और प्लस 1, ये है 3 का क्यूब 27 और 1 28, ये है 4 का क्यूब 64 और 1 65, और अब आ जाएगा दोस्तों 5 का क्यूब 125 और 1 126। तो 126 की यहाँ क्या करनी है, कमी करनी है। 14 में से 6 गए तो 8 रहेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, 218 आएगा। 218 कौन से ऑप्शन में है मेरे भाई, बी में है। बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों। मैंने एक बात आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी कही थी। देखो ये बात करते हैं 21 की लाइन में आने वाला नंबर है, ये 61 की लाइन में आने वाला नंबर है, और ये 121 की लाइन। तो जब कभी भी आपको 21, 61 और 121 की लाइन में आने वाले नंबर दिखें, जैसे मान लीजिए 21 की लाइन में 25 तो वर्ग संख्या है और 27 एक घन संख्या है, 64 वर्ग संख्या भी है, 64 घन संख्या भी है। 121 की लाइन में 121 तो वर्ग संख्या 11 की और 125 जो है घन संख्या। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी तुम्हें 27, 64 या 125 के पास के नंबर मिले, देख लो यहाँ से 28, 65 और 125, कहने का मतलब ये तीनों नंबर जब आसपास हो तो रूल जो लगेगा दोस्तों वो क्या लगेगा, परफेक्ट स्क्वायर्स का भी हो सकता है और क्यूब का भी हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा था ये रूल जो है दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है। यहाँ देखिए 158 हमें दिया है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ 78 आपको दिया है, फिर दिया है मेरे भाई 38, फिर दिया है 18 और फिर दिया है 8, और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। श्रृंखला में कमी होती हुई मुझे दिख रही है। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये वैल्यू तकरीबन 40 के पास है। 40 का दोगुना करोगे तो 80 होगा, ये वैल्यू 80 के पास में है। 70 का दोगुना करते 140, तकरीबन मुझे वैल्यू दोगुना दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ से दोस्तों 2 गुने का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा भैया। 8 दूनी 16, 16 और 2 18। इसी प्रकार से यहाँ भी लगा दो, 18 दूना 36, 36 और 2 38। 38 का जब 2 गुना करोगे तो 76, और 76 और 2 78। इसी प्रकार से 78 का जब 2 गुना करोगे तो 70 का तो हो गया 140, और 8 दूनी 16, 140 और 16 156, और 156 और 2 कितना हो गया 158। कहने का मतलब संख्या का 2 गुना करके दोस्तों 2 जोड़ा जा रहा है। पहले संख्या का 2 गुना करेंगे, फिर 2 जोड़ने पर ये वैल्यू आ रही है। 2 जोड़ने पर ये वैल्यू है, तो इसका मतलब संख्या क्या थी, वो 6 थी। और किस संख्या का 2 गुना, 3। तो करो 3 का 2 गुना, 3 दूनी 6 और 2 8। तो दोस्तों रिजल्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। आई होप समझ में आ गई होगी सीरीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीरीज है मेरे पास में 16 है, फिर प्यारे बच्चों दिया है 19, फिर दिए हैं 24, और फिर दिया है 33, और फिर दिया है दोस्तों 50, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। चलिएगा यहाँ देखो 33 का डबल 66 होता है, 24 दूना 48 होता है, 2 गुने में नहीं जा रहा, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा तो एडिशन में जाएंगे, 3 बढ़ा दिए, यहाँ दोस्तों 5 बढ़ा दिया है, 24 का 33 करने के लिए 9 बढ़ा दिया, और 33 का 50 करने के लिए 17 बढ़ा दिए। ठीक है ना। यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, 3 दूनी 6 माइनस 1, ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 1, और ये है 9 दूनी 18 माइनस 1। तो अब आ जाएगा 17 दूना 34 माइनस 1, यानी कि 33 दोस्तों संख्या में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 50 और 33 कितना हो जाएगा भैया, 83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 83। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सीरीज है, देखिए 402 आपको दिया है, फिर आपके पास दिया है 400, उसके बाद में है प्यारे बच्चों 388 दिया है, उसके बाद में दिया है 358 आपको दिया है, फिर है अपने पास 302, और श्रृंखला का अगला पद जो है वो जानना आपसे चाहता है। तो देखो 402 का 400 ही रह गया, इसका मतलब दोस्तों 2 की कमी हो गई। फिर 388 रह गया, इसका मतलब 12 की कमी हो गई। और फिर 58 रह गया, 8 में से 8 गया 0, और 8 में से यहाँ 30 की कमी हो गई। और 58 में से दोस्तों कितना घटाया था कि 302, यहाँ 56 की कमी हो गई। 58 में 56 गया तो 2 रह जाएगा। बोलो क्लियर है ना। तो यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है उसको देखिएगा ध्यान से जरा। यहाँ 2 की कमी है, फिर 12 की कमी। तो 2 के बाद जब 12 की कमी की तो बताओ कितना बढ़ा करके, 10 बढ़ा करके कमी की। और जब 12 के बाद 30 की अगर कमी की तो दोस्तों कितना बढ़ा करके कमी की, 18 बढ़ा करके। फिर दोस्तों यहाँ 30 के बाद जब 56 की कमी की तो 28 बढ़ा करके कमी की। कितना, 28 बढ़ा करके। नहीं 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 नहीं,
36 नहीं 26, 26 की कमी हुई है। देखो 26 बढ़ा करके कम किया है, यानी 30 में 26 बढ़ा करके कम किया है। तो लॉजिक अगर देखोगे तो यहाँ देखो 10 का 8 किया है ना, 10 का 18 किया है, तो इसका मतलब दोस्तों 8 बढ़ा करके कम किया है। फिर 18 के बाद 18 और 8 26 हो गया। अब 26 में 8 बढ़ाओ, 26 और 8 होता है 34, यानी कि 56 के बाद जो कमी होगी वो 34 बढ़ा करके होगी भैया। 34 बढ़ा दो तो 6 और 4 10 की 0, हासिल की 1, 5 और 3 8 और 1 9, इसका मतलब अब 90 की कमी होगी। तो 90 की कमी होगी तो 2 तो ये गया 300 कर दो भैया, 2 में से 0 गया तो 2, और 30 में से 9 गए तो मेरे भाई 21, 212 आएगा आपके पास में। 212 ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन जो था डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का था। चलिएगा अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों चलिए देखो सवाल क्या दे रखा हमारे पास में है। 31, 31 के बाद है 15, फिर है मेरे पास 21, फिर दे रखा है 50, और फिर पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा, और दिया है 767.25। देखो सीरीज़ को सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करें। एनालिसिस करने पर पता लग रहा है सारे विकल्प पॉइंटों में दिए हुए हैं, और श्रृंखला का अंतिम पद भी किस में है, पॉइंट में है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि श्रृंखला के अंदर पॉइंट फंसा हुआ है, यानी दशमलव वाली सीरीज़ है। और मैंने एक बात तुम्हें पहले भी कही थी, देखिए 31 से सीधा नंबर कम हो रहा है 15, 15 से दोस्तों लगातार नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो पैटर्न है दोस्तों इस तरीके का जा रहा है। और यहाँ दोस्तों नंबर है 31, 31 के बाद में सीधा नंबर कम हो गया 15, 15 के बाद दोस्तों वैल्यू आई है 21, फिर आई है आपके पास में 50, फिर यहाँ पर पूछा श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। बोलो क्लियर है क्या। और ऐसा जब भी केस आता है तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों कोशिश कीजिए आप सीरीज़ को बनाने की, कि इसको करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई। किससे, 0.5 से। और 31 को जब 0.5 से आप गुणा करोगे, 31 को जब आप 0.5 से गुणा करोगे तो दोस्तों आपके पास में आएगा प्यारे बच्चों 15.5। कितना आएगा, 15.5, 31 का आधा। क्लियर है। और उसमें से दोस्तों अगर 0.5 आप निकाल देते हैं तो बच जाएगा 15। इसी प्रकार से यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं 1.5 से करूँगा मल्टीप्लाई। किससे करूँगा मेरे भाई, 1.5 से गुणा करूँगा, 1.5 से। देखो तो 15 का 1.5 से गुणा करोगे तो 15 गुणा में 15 हो रहा है ये। 15 गुणा जब 1.5 आप करोगे तो पॉइंट को हटा दो एक बार के लिए, तो 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है। और एक अंक के बाद दशमलव है तो दोस्तों 22.5 हो गया। वहाँ 21 दे रखा है, इसका मतलब 1.5 क्या कर रखा है दोस्तों, यहाँ कम कर रखा है। क्या कर रखा है, 1.5 क्या किया हुआ है, कम। और 22.5 में से 1.5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 21 आ जाएगा आपके पास। तो गुणा 1.5 से किया है और माइनस भी 1.5 को ही कर रहा है। क्लियर है क्या। तो सीरीज़ जो अपनी बन रही है वो एग्जैक्टली क्या है वो देखो, गुणा किया 0.5 से और फिर कम भी कर दिया दोस्तों 0.5। थोड़ा बड़ा लिखते हैं सीरीज़ को। देखो मेरे पास है 31, 31 के बाद में अगला नंबर दे रखा है 15, 15 के बाद अगला नंबर है 21, 21 के बाद अगला नंबर दे रखा है 50, और 50 के बाद श्रृंखला का अगला पद पूछा है और फिर दिया है दोस्तों 767.25। चलिए तो क्या लॉजिक हमने लगाया दोस्तों, हमने किया यहाँ गुणा 0.5 और माइनस का 0.5। फिर दोस्तों गुणा करना है 1.5 से, तो 22.5, और 22.5 में से 1.5 घटा दोगे तो 21 बच जाएगा। और अब आ जाओ दोस्तों करो 2.5, गुणा करो 2.5 से। किससे गुणा करोगे प्यारे बच्चों, 2.5 से आप गुणा करो। 21 दूना 42 और 21 का आधा हो गया 10.5, 42 और 10.5, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 53 या 52.5। कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। और 52.5 में से 2.5 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 50, माइनस का 2.5। और अब करेंगे दोस्तों यहाँ 3.5 से गुणा, और 3.5 ही क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो दोस्तों 50 का 3.5 से कर दो भैया गुणा। 5 पंजे 25 की 5, हासिल की 2, 5 थी अब 15 और 2 17, और ये 0 यहाँ, और एक अंक के बाद है तो दोस्तों 175। अब 175 आ गया, और 175 में से दोस्तों आपको कितना कम करना है बताओ, 3.5 कम करना है। बोलो क्लियर है क्या।
तो दोस्तों 0, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रह गए दोस्तों 4, और 4 में से 3 गया तो 171.5 हो जाएगा। कितना? 171.5। तो 171 और 0.5 जो होगा वो आपका आंसर बनेगा। कौन से विकल्प में है? ऑप्शन नंबर बी में है। और फिर आप आगे इसको क्रॉस चेक करोगे तो यहाँ भी गुणा कितने से हुआ है? 4.5 से गुणा किया और 4.5 ही क्या कर दिया प्यारे विद्यार्थियों? कम कर दिया। तो सीरीज का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो सीरीज है, इतनी टफ सीरीज है, वो एग्जाम्स में आती हैं क्या? देखिए बिल्कुल एग्जाम्स में आती हैं, और आप देख भी रहे हो आगे आने वाले जो एग्जाम्स है दोस्तों, उसमें जो एग्जामिनर है लगातार बदलते पैटर्न के क्वेश्चंस को क्या कर रहा है? डाल रहा है भाई। और अगर ऐसी सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिसमें इतना दोस्तों डेप्थ में अगर कोई लॉजिक लगा हुआ है, तो फिर ऑर्डिनरी क्वेश्चंस को डील करना आपके लिए दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छा और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है अपन पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखो वापस सीरीज में पॉइंट फंसा हुआ है, इसका मतलब सीरीज में दोस्तों पॉइंट फंसा हुआ है, तो भैया सीरीज में कहीं ना कहीं मामला दशमलव का है। सीरीज में दिया है 8, उसके बाद दिया है दोस्तों 5.5, और फिर आपको दिया है प्यारे बच्चों 8.5 दिया है, उसके बाद में दिया है प्यारे बच्चों 23, और फिर दिया है आपके पास 89 और पॉइंट दिया है 5, और आपसे श्रृंखला का अगला पद पूछा है। क्या लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे देखो। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूँ, देखो अगर यहाँ तो मुझे ज़्यादा, देखो वही पैटर्न है, ये भी राइट वाला ही पैटर्न कहीं ना कहीं बन रहा है। यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ मेरे पास 5.5 है, क्योंकि वैल्यू कम हो गई, नीचे आने का मतलब वैल्यू कम हो गई और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। देखो फिर क्या आया है? 8.5 आया है, फिर आया है 23, और फिर नंबर आया है 89.5, और दोस्तों आपसे अगला टर्म पूछा है। बोलो क्लियर है? और ऐसे केसेस में मैं आपको कई बार कह चुका, क्या कह चुका, कि आप दोस्तों ऐसे केसेस में 0.5 से गुणा करो। जब 8 को 0.5 से गुणा करोगे तो वैल्यू होगी 4, और 4 में जब आप 1.5 को जोड़ दोगे तो 5.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ दोस्तों संख्या को मैं 1 से गुणा करूँगा, 1 से गुणा करूँगा तो 5.5, और उसमें दोस्तों 5.5 में मुझे कितना बढ़ाना चाहिए? 3 बढ़ा दूंगा मैं। बोलो 5.5 में जब 3 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये 8.5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब 3 क्यों बढ़ाया उसको लॉजिक समझो। देखो ये 0.5 है, और 0.5 का ये वैल्यू क्या है? 3 गुना है। इसी प्रकार से ये 1 है तो इसका 3 गुना। इसी प्रकार से अगला जो नंबर होगा वो आपको देखना होगा कि कितना। यहाँ 0.5 से गुणा किया, फिर 1 से किया। अब हो सकता है दोस्तों यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो, यहाँ मल्टीप्लाई 1.5 से करो आप, है ना। तो दोस्तों 8.5 को जब आप 1.5 से गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट को आप कंसिडर मत कीजिए, सीधा गुणा कीजिए। 15 5 75, और 15 अंटे 120, और 7 127, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ये हो गया 12.75। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ दोस्तों इसका 3 गुना भी जोड़ लोगे तो भी 23 तक नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब ये इसका क्या है? 2 गुना है, तो 1 का 2 गुना 2 करो भैया। यहाँ दोस्तों ये वैल्यू कम पड़ रही है ना अपनी 12.75, 23 से काफ़ी कम पड़ रहा है, तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ 8.5 को 2 से गुणा करो दोस्तों, 8 दूनी 16, 17 हो जाएगा, और 17 हो गया, और 17 हो गया नहीं ये 2 से, और इसका दोस्तों 2 का 2 3 गुना जोड़ दो 6, 17 और 6 कितना हो गया? 23 हो गया। मामला सेट हो गया। देखो कैसे। तो यहाँ जो गुणा होगा वो 1.5 से ना होकर के कितने से होगा? 2 से होगा। देखो 1.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, और 2 का 3 गुना दोस्तों जोड़ना है। संख्या का 5, देखो 5 का 3 गुना है ये वैल्यू भी दोस्तों इसकी 3 गुनी। जो संख्या से गुणा कर रहे हो उसका 3 गुना जोड़ना है। तो 2 का 3 गुना कितना हो गया? 6। तो 8.5 का जब 2 गुना करोगे तो 17, और 17 में जब दोस्तों 2 का 3 गुना जोड़ोगे यानी कि 6 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब लॉजिक क्या है समझो। यहाँ 0.5 से गुणा किया, यहाँ इसका 2 गुने से 1 से गुणा किया, फिर 1 का 2 गुना 2, अब 2 का 2 गुना कितना होगा? 4। तो गुणा तो करोगे 4 से, और जोड़ोगे कितना? जोड़ोगे 4 का 3 गुना यानी कि 12। अब ये टर्म सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 23 चौके दोस्तों, 23 चौके 4 तिया 12 की 2, 23 चौके कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 की 2 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। 23 चौके 23 गुणा में 4,
4 तिया 12 की 2 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया 92। और 92 में दोस्तों हमको जोड़ना है कितना मेरे भाई, यहाँ 12 जोड़ेंगे तो ये मामला तो गड़बड़ हो जाएगा यार। अच्छा यहाँ दोस्तों 4 4 से नहीं हो रहा है, तो 23 का 3 गुना करके देखो एक बार, है ना। तो 23 × 3 = 69 होता है, ये भी कम पड़ेगा, तो 3.5 से करो गुणा एक बार दोस्तों। यहाँ 3.5 से गुणा करें, 23 × 3.5 देखते हैं एक बार। 23 गुणा में 3.5, 23 गुणा में 3.5 करोगे तो 80, और दोस्तों 3.5 का 3 गुना 80.5 हो गया ये तो। और 3.5 का 3 गुना होता है आपके पास में 10.5, और प्लस 80 प्लस 80.5 91 होगा। यहाँ पर 89.5 दिया है, इसका मतलब दोस्तों ये सीरीज़ यहाँ जा करके क्या हो रही है भाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। यहाँ तक ठीक थी सीरीज़ 0.5 से, फिर 1 का 3 गुना, 2 का 6, 4 तिया 12, है ना। यहाँ दोस्तों इससे कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है, इससे 4 ज़्यादा है, तो 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, तो 8 ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ 8 भी जुड़ सकता है मेरे भाई, यहाँ कितना भी जुड़ सकता है, इस 12 के स्थान पर दोस्तों 8 भी हो सकता है। जरा देखते हैं 8 जोड़ करके, लेकिन वैल्यू तो पूरी पूरी आएगी, पॉइंटों में गुणा होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों लॉजिक क्या लगाएंगे देखिएगा। तो 23 का 3 गुना तो 69 होता है, 23 × 3.5 करोगे तो 80.5, और 80.5 में दोस्तों हमें जोड़ना है 9, 80.5 में जोड़ना है 9, इसका डबल 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ही जुड़ना चाहिए यार, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक बार दूसरा पैटर्न लगाते हैं ऊपर की तरफ से। यहाँ डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस में जाएं क्या। यहाँ दोस्तों डिफरेंस 8, तो गुणा करेंगे इसको 0.5 से, 8 गुणा 0.5 4, और 4 में दोस्तों प्लस 1.5 जोड़ दिया 5.5, फिर गुणा किया 1 से और जोड़ दिया 1 का 3 गुना 8.5, फिर गुणा किया है दोस्तों इसने 2 से 17, और 2 का 3 गुना जोड़ दिया 17, और 6 आपका हो गया 23, और 23 को गुणा करेगा फिर ये 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 23 चौके 92 हो रहा है। यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है 92, और 92 में फिर भी एक कोशिश करते हैं अपन, 92 में 12 जोड़ो, 104 होना चाहिए था यहाँ। अच्छा आगे देखते हैं, 104 आ गया, मान लो 104, 104 को फिर अपन किससे गुणा करेंगे, तो इसका डबल 2 4 8, 8 से गुणा करेंगे तो 832, नहीं 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 नहीं, वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़्यादा जा रही है, तो फिर लॉजिक अपन को दूसरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, 8 में से लेस 5.5 करो, तो यहाँ दोस्तों 2.5 का एडिशन देखने को मिल रहा है। चलो यहाँ एक बार एडिशन के बेसिस पर देखते हैं, 2.5 और 8.5 में से लेस कर दो 5.5, तो 3 का एडिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ 3 बढ़ाए हैं, यहाँ एक बार देखते हैं डिफरेंस में कितना जा रहा है, 23 लेस 8.5, ये हो रहा है 14.5, यहाँ हो रहा है दोस्तों 14.5, और यहाँ देखिएगा तो 2.5 3 और 14.5 वृद्धि ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो लॉजिक ये नहीं लगाएंगे, फिर अपन लॉजिक कुछ और ही दोस्तों यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलो दूसरे पैटर्न से करते हैं, ये वाला पैटर्न सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा आगे की तरफ, ये वाला जो पैटर्न है प्यारे बच्चों वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो चलिए शुरू से एक बार दूसरा पैटर्न लगा के देखते हैं, क्या पता दूसरे से 8 दिया हुआ है, फिर आपके पास में है 5.5 है, फिर आपके पास दिया है 8.5 दिया है, फिर आपको दिया है दोस्तों 23, और 23 के बाद में दिया है 89.5 और श्रृंखला का अगला पद पूछा है, ठीक है। तो 8 को गुणा करते हैं अपन, 8 गुणा 1, 8 गुणा 1.5 12, नहीं 8 गुणा 5.5 में यहाँ 3 बढ़ा रहा है ना, यहाँ 3 बढ़ा रहा है, 3 3 3 3 3, और 8.5 इंटू 2.5 21.25, यहाँ दोस्तों अगर करें 2.5 से मल्टीप्लाई तो 21.25,
8.5, 8 दिया 24, इसको 3 से गुणा करो, 8.5 इंटू 3, और 3 25.5 में से लेस कर दो 2.5, 23, मल्टीप्लाई बाय 2.5 और लेस 2.5, है ना। यहाँ देखते हैं गुणा, यहाँ दोस्तों 2.5, वही संख्या लेस करनी है या ऐड करनी है। 5.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और लेस करना है इसमें से 1.5, या ऐड कर दो 1.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया 950, नहीं 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 21.25, और 21.25 में प्लस कर देंगे अपन 2.5, नहीं 23, 23 चौके 92 होता है, 23 इंटू 3 69, तो 23 इंटू 3.5 करो। यहाँ से देखते हैं एक बार क्या लॉजिक बनेगा। यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई बाई 3.5, ठीक है, और दोस्तों प्लस का 9, ठीक है, तो ये हो गया 23 गुणा में 3.5 और प्लस का 9, 89.5, ठीक है। यहाँ 9 जोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ देखो 8.5 में 4 जोड़ो तो 19 होना चाहिए, 19, 8 दूनी 16, तो 8.5 गुणा 2.5 21.25, नहीं 9 वर्ग संख्या है, यहाँ 3 से 2 की 4 होनी चाहिए, 4 है तो ये 19 होगा, 19 है तो 8 दूनी 16, 17, 17 और 5, ये हो जाएगा फिर 2 से मल्टीप्लाई, 3 है ना, ये 3.5, 3 से करो, 8.5 इंटू 3 25.5 मल्टीप्लाई बाई 3, और 25.5 में से लेस कर दो 2.5, लेस 2.5, 23 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें 3.5 3, तो ये हो गया 2.5 से गुणा, 5.5 इंटू 2.5 13.75, ज़्यादा जा रहा है 11, और 11 से करें तो यहाँ दोस्तों गुणा 2 से करोगे तो 11, और 11 लेस 8.5, यानी कि 2.5 जोड़ रहा है, 2.5 क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एडिशन कर रहा है। यहाँ लॉजिक लगाएं अपन, 2 3 3.5, 2 है तो 1.5, 8 गुणा में 1.5 12, ये हो जाएगा 12, नहीं, यहाँ दोस्तों 8 का 400 में जा रहा है, 90 का 400, 90 400 445, एवरेजन 20 45 44, 440 लेते हैं एक बार, 440 में भाग दो कितने का, 90 का, 4 गुने के आसपास जा रहा है। यहाँ अगर मैं 4 गुने में जाता हूँ, यहाँ 3 गुना, यहाँ 2 गुना, 1 गुना, यहाँ 0, यहाँ दोस्तों 4 गुना, यहाँ 3 गुना करते हैं, यहाँ करते हैं भैया इसका 3 गुना करो एक बार, 23 थी 69, 3 69 लेस 89.5, नहीं 23 इंटू 3.5 80.5 प्लस का 9 9.5। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करता हूँ मैं एक बार, चलिए सवाल को और देखते हैं प्यारे बच्चों एक बार और देखिएगा। यहाँ एक बात तो कंफर्म है कि वैल्यूज़ जो हैं बढ़ती हुई जा रही हैं, वैल्यूज़ बढ़ती हुई जा रही हैं, तो तकरीबन 23 का दोस्तों ये जो वैल्यू है ना, ये है 4 गुने के आसपास लेते हैं अपन, इसको मान के चलते हैं कि वैल्यू 4 गुने के आसपास जा रही है, तो ये जो होगा यहाँ दोस्तों, ये होगा आपका 3 गुना, ये होगा दोस्तों तकरीबन 2 गुना, और ये होगा प्यारे बच्चों कितना आपका 1 गुना। 8 एकम 8,
और ये करना है तो माइनस करेंगे इसमें से 8 में से कितना घटाएं, 2.5 लेस कर दो। 8 में 2 गया 6, 6 में से 0.5 और कर दो 5.5, बिल्कुल ठीक है। और 5.5 का 2 गुना 11 हो गया। 11 में से 2.5 कम करो, 11 में से 2 गए तो 9, 9 में से 0.5 कर दोगे तो 8.5। यहाँ गुणा करेंगे 3 से और लेस कर देंगे 2.5। कैसे, 8 तिया 24, 24 तो ये, और 5 तिया 15, 1.5 हो, 25.5 में से 2.5 लेस कर दो, 23 आ जाएगा। 25.5 में 2.5 गया तो 23, गुणा 4 माइनस 2.5, ये करेंगे यहाँ। तो दोस्तों 23 चौके, यहाँ देखिएगा तो 23, 23 इंटू 4 करेंगे 92, और 92 में से लेस कर दो दोस्तों 2.5, बिल्कुल सही है 89.5। और अब दोस्तों करेंगे हम गुणा 5, 89.5 का मल्टीप्लाई बाई 5, 89.5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 447.5, और लेस कर दो 2.5, इसमें से लेस कर दो 2.5, देन 445। बहुत बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था दोस्तों, अच्छा सवाल था, लेकिन बोलो क्लियर है क्या। यहाँ हम 0.5 के रेस्पेक्ट में दोस्तों ले रहे थे। देखो मैंने कहा था ज़्यादातर केसेस में 0.5 से गुणा होता है, लेकिन यहाँ 1 से गुणा करके सीरीज को बढ़ाया है। 1 2 3 4 5, और हर बार 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। देखो सीरीज़ है मेरे पास में, दे रखा है 1500, उसके बाद में दोस्तों दिया है आपके पास में 1400, उसके बाद में दिया है 1284 प्यारे बच्चों, उसके बाद में आपको दिया है 1120, और फिर आपको दिया है 812, और श्रृंखला का अगला पद जानना चाहता है। अब एक बात देखो, श्रृंखला कम हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो बताओ कितने की कमी हो गई दोस्तों, सीधी सीधी यहाँ 100 की कमी हो रही है। यहाँ बढ़ोतरी या कमी हो रही, कमी हो रही है। 1400 का 1200 करेंगे, 84 तक कम हो गया, तो 10 में से 4 गए तो कितना 6, 9 में से 8 गया तो 1, और दोस्तों 13 में से 12 गया तो यहाँ 116 की कमी कर दी। यहाँ अब कितने की कमी हो रही है, 4 में से 0 गया तो 4, 8 में से 2 गए तो 6, 12 में से 11 गया, यहाँ 164 की कमी कर दी। यहाँ देखिए कितनी कमी है, 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 1 में से 1 गया 0, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ 308 की कमी कर दी। हमें देखना है कि 100 116 164 308 का मतलब क्या है। यहाँ कितना बढ़ा करके कम किया है दोस्तों, यहाँ 16 बढ़ा करके कम किया है। फिर कितना बढ़ा करके कम किया, 14 में से 6 गए तो 8, और 15 में से 11 गए तो दोस्तों 4, यहाँ 48 बढ़ा करके कम किया। यहाँ कितना बढ़ा करके, 8 में से 4 गए तो 4, और 30 में से 16 गए तो 14, यहाँ 144 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 144, देखो 16 16 × 48 होता है, 16 × 48, 16 × 48, और 48 का 3 गुना करो, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल की 2, 4 तिया 12 और 2 14, बिल्कुल सही है भैया। 3 गुना करना पड़ेगा दोस्तों, सीरीज में क्या करना पड़ेगा, 3 गुना। तो 144 का करो 3 गुना, 144 का 3 गुना करो, 3 चौके 12 की 2 हासिल की 1, 3 चौके 12 और 13 की 3 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432। तो यहाँ दोस्तों अब क्या आएगा नंबर, यहाँ आएगा 432। बढ़ा करके कम करना है, तो 432 और 308 कितना हो गया, 308 और 432, 8 और 10 की 0 हासिल की 1, 3 और 1 4, और 740 हो गया ये। यहाँ दोस्तों जो कमी होगी ना मेरे भाई, वो 740 की होगी। कितने की, 740। तो 2 में से 0 गया तो 2, और 11 में से 4 गए तो 7, और प्यारे बच्चों 7 में 7 गया तो 0, 72 आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है। दोबारा समझ लो ध्यान से। सबसे पहले हमने पूरी सीरीज का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस जा रहा था 100 116 164 308। हमें देखना था कि कमी तो हो रही है, लेकिन कमी जो हो रही है वो यहाँ 16 बढ़ा करके कम कर रहा है, फिर वो 48 बढ़ा करके कम कर रहा है, फिर 144 बढ़ा करके कम कर रहा है। तो मैंने लॉजिक पकड़ा कि 16 × 48 होता है, 48 का 3 गुना 144 होता है, फिर 144 का 3 गुना यानी कि 432 बढ़ा करके कम करेगा। तो 308 में 432 को बढ़ाओ और 740 को क्या कर दो, 812 में से कम कर दो बेटा। तो 72 जो होगा श्रृंखला का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत ही बढ़िया सीरीज थी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास में दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 4, फिर दिया है आपके पास में 9, फिर दिया है आपके पास में 29, और फिर दिया है दोस्तों 119, और फिर दिया है 599। देखो एक बात मैंने कही थी, शायद पता नहीं वो क्वेश्चन में लगेगी कि नहीं लगेगी। यूनिट डिजिट जो है दोस्तों मुझे 9 मिल रहा है, तो मैं डिफरेंस में ही जाऊंगा एक बार, ठीक है ना।
यहाँ बताओ कितना बढ़ाए हैं दोस्तों, यहाँ 5 बढ़ा दिया है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ 20 बढ़ाया गया है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 9 में से 9 गया 0 और 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ दोस्तों 90 बढ़ाया है। यहाँ अगर बात करें तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ 480 बढ़ाया है। ठीक है ना। अब मुझे देखना है 5 का 20 तो 5 का 20 करने के लिए बताओ कितना बढ़ा करके, 15 बढ़ा करके दोस्तों कम जोड़ रहा है। फिर कितना बढ़ा करके जोड़ रहा है, फिर 70 बढ़ा करके जोड़ रहा है। कितना, 70 बढ़ा करके जोड़ रहा है, 20 में 70 बढ़ा करके। फिर कितना, तो दोस्तों 48 में से 9 कम कर दो भैया, यहाँ हो जाएगा 48 में से 9 गया तो 39, 390, 15, 17। यहाँ दोस्तों मामला जो है ना कुछ और लगने वाला है। देखो सीरीज में इंक्रीज थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ सीरीज को मल्टीप्लाई में लेने की। अपन ने थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को डील कर लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ 30 के पास में है और ये वैल्यू 120 के पास में है। 30 और 120 तकरीबन 4 गुना हो गया ये, और 11 5 55 होता है, ये 5 गुना। अगर ये 5 गुना है, ये 4 गुना है, तो ये 3 गुना होगा, ये 2 गुना होगा। तो देखते हैं भैया को होता है क्या। 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। फिर करो भैया 9 तिया 27, 27 और 2 29। अब बैठ जाएगा, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 2। अब करो मेरे भाई गुणा 4 और प्लस का 3, 4 गुना 20 चौके 80 और 9 चौके 36, 80 और 36 दोस्तों 116 हो जाएगा। 116 में 3 बढ़ा दो 119, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब मामला सेट हो गया अपना। तो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, अब कितना कर देंगे, गुणा 5। पहले जोड़ा कितना था, 1 2 3, और अब कितना जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ 4 जोड़ देंगे। तो 119 का 5 गुना, 119 का जब तुम 5 गुना करोगे तो 5 नाम 45, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5, 595। और उसमें 4 ऐड कर दो तो 595 में 4 ऐड करोगे तो 599 हो जाएगा, जो कि सही है। और अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, गुणा तो करना पड़ेगा 6 से और जोड़ना पड़ेगा 5। भैया करो गुणा 6 से, तो 599 मल्टीप्लाई बाई 6 करो। 6 नाम 54, 6 नाम 54, 54 और 5, 6 पंजे 30 और 5 35, ये हो गया। और इसमें 5 बढ़ा दो तो 3599, 3599 है क्या कहीं पर, 3599 आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस सीरीज। बढ़िया था क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। देखो क्या दे रखा है, 10 है, फिर हमारे पास 15 दिया है, उसके बाद में दिया है प्यारे बच्चों 30, फिर उसके बाद दिया है प्यारे बच्चों 75, और फिर अगला श्रृंखला का पद पूछा है, फिर दे रखा है आपको कितना मेरे भाई, 100। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। तो यहाँ वृद्धि मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, इसलिए मैं एडिशन में ही जाऊँगा। यहाँ दोस्तों 5 बढ़ाए हैं, यहाँ फिर 15 बढ़ा दिए हैं, और यहाँ देखो 30 का 45, 30 और 45 75 होता है, 4 और 3 7 बिल्कुल। तो 5 तिया 15 और 15 ती 45। तो यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है, 5 का ये 3 गुना है, 5 तिया 15, और ये क्या है 15 ती 45 है। तो 45 का 3 गुना करो, 45 का 4 तिया 12 120, और 5 तिया 15 120, और 15 135, और जोड़ दो भैया 5 और 5 10 की 0, हासिल की 1, 7 और 1 8 और 3 11 की 1, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210। नहीं 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 नहीं, 5 तिया 15, 15 ती 45, और 45 का 3 गुना 4 4 40 का 3 गुना 120, और 5 तिया 15 120, और 15 135, बिल्कुल सही है यार। और 5 और 5 10 की 0, लेकिन अपने पास विकल्प में है ही नहीं कहीं 135। नहीं नहीं नहीं, 3 गुने में नहीं जाएंगे, 3 गुने में जाएंगे तो वैल्यू 100 को भी क्रॉस कर रही है। इसका मतलब अपन जो सोच रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। तो फिर हम क्या लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई, यहाँ से बढ़ाओ, फिर एडिशन ही करो। 5 में कितना बढ़ाया, 10 बढ़ाया, फिर यहाँ से कितना बढ़ा दिया दोस्तों, 30 बढ़ा दिया। बोलो क्लियर है ना, 15 और 30 45, तो ये इसका 3 गुना है, और 30 दिया, चलो यहाँ 20, या भी ये भी तो कह सकते हैं ना कि 20 बढ़ा कर ले रहा है, 10 और 20 30, और 20 यहाँ बढ़ा कर लो तो यहाँ आ जाएगा 50, और 45 और 50 कितना हो गया दोस्तों, 45 और 50 हो जाएगा 95, और 95 इसमें जोड़ोगे तो वैल्यू 100 से आगे चल जाएगी। ये मामला भी गड़बड़ बन रहा है, ये मामला भी यहाँ दोस्तों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यार। नहीं, अब करेगा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ 10 आया है, 15 आया है, 30 75, फिर जो वैल्यू आएगी वो जो आएगी, लेकिन यहाँ दोस्तों 100 नहीं होना चाहिए। फिर चलो देखते हैं एक बार, 100 होना नहीं चाहिए वैसे,
एक बार हम ये देखते हैं कि क्या लॉजिक है इसके अंदर। चलो एक बार देखो सही, 95 जोड़ो इसमें, 5 और 5 10 की 0, हासिल की 1, 9 और 207, 10 और 7 17, 170 तो अपने विकल्पों में है ही नहीं, नहीं है तो फिर गुणा में जाएंगे, गुणा में जाओ, गुणा में हो जाएगा बेटा, गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ देखो, अगर मैं गुणा का कॉन्सेप्ट लूँ तो 1.5 से गुणा करते ही 15 हो जाएगा, 10 का 1 गुना 10 और 10 का आधा 5, 10 15। फिर यहाँ दोस्तों मैंने गुणा कर दिया है 2 से, फिर यहाँ गुणा कर दिया है 2.5 से। तो देखो 30 का 2 गुना 60 और 30 का आधा होता है 15, 60 और 15 75, तो 1.5 2 2.5, और अब कितने से गुणा होगा दोस्तों, ये 3 से, तो 75 गुणा में 3, तो 3 पंजे 15, 7 21 और भाई 225 आएगा, 225 ये रहा देखो ऑप्शन में 225, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 225। और अब गुणा कितने से करेंगे ये देख लो, 1.5 2, 2.5 3, और अब कर दो गुणा 3.5 से, 225 को 3.5 से कर दो भैया गुणा, देख लेते हैं वो टर्म गलत है बेटा, 225 इंटू 3.5 ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ जो है ना ये ठीक कर लो इसको थोड़ा, मुझे लग रहा है यहाँ गड़बड़ है ना। ये 100 की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 787.5, 7 लिख लीजिएगा 787.5। बोलो क्लियर है क्या, तो 225 के साथ चल जाएंगे अपन। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, सीरीज है मेरे पास में दिया हुआ है 2, फिर है 9, फिर दिया हुआ है दोस्तों 25, फिर दिया हुआ है 82 मेरे भाई, फिर दिया है 335, और श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है। आपका काम यह है कि आप वीडियो को रोकें, सीरीज को बनाने की कोशिश करें और काफ़ी कोशिश करें दोस्तों। देखो 8 ये 80 के पास में है, ये तकरीबन 320, 8 चौके 32, तकरीबन 4 गुने के आसपास जा रहा है ये, 25 3 75 और 9 दूनी 18 और 2 1 कम 2, तो मल्टीप्लाई यहाँ दोस्तों अगर मैं करूँ तो मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 7 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 और 7 25, अब बैठ जाएगा, 7 दोनों जगह 7 7 जुड़ गया ना, देखते हैं, तो 25 थी 75 और 75 और 7 82, यहाँ दोस्तों करो गुणा 4 से, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, और बेटा इसमें 7 और जोड़ दो, 28 7 35, 335 हो गया, सेटिस्फाई कर गई अपनी, ये तो देखो डेस्टिनी हो गई। तो गुणा 1 7, गुणा 2 7, गुणा 3 7, गुणा 4 7, तो गुणा 5 और प्लस का 7, तो 335 को किससे गुणा कर देंगे बेटा, 335 को करो 5 से गुणा, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17 की 7, हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 16, और प्लस का कर दो 7, 75 और 7 81, 1681 दे रखा है क्या विकल्पों में कहीं, 1682, 75 और 7 तो 75 और 7 तो 82 होगा यार, 1682, 1682 कौन से ऑप्शन में है, बी में, 1682 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में था आपके, बी में था। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास सीरीज है 121, उसके बाद में दिया हुआ है बेटा 118 है, फिर आपके पास में है 110, फिर है दोस्तों 95, श्रृंखला का अगला पद पूछा है, फिर दे रखा है आपके पास 36। यहाँ देखिएगा दोस्तों क्या लॉजिक है, ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही तो मैं डिफरेंस में ही लूँगा, 21 का 18 हो गया यानी 3 की कमी हो गई, 18 का 10 रह गया यानी कि 8 की कमी हो गई, यहाँ 10 तो ये गया और 5 हो गया, 15 की कमी हो गई बेटा, कितने की कमी कर दी, 15 की कमी हो गई, बोलो क्लियर है। तो 3 दूनी 6, नहीं यहाँ 3 और 5 बढ़ा कर की कमी, 8 और 7 बढ़ा कर की कमी, और 9 बढ़ा कर के 24 की कमी होगी, करो 95 में से 24 कम, 5 में से 4 गया तो 1 71 है अपने पास में, और दोस्तों 9 में से 2 गए तो 7 71 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 बढ़ा करके कम करेगा, 11 बढ़ाओ 24 में, 24 में 11 बढ़ाओगे तो 35 हो जाएगा, 35 कम करो, 11 में से 5 गए तो 6 और 6 में से 3 गया 3/3, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 71 इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो अगला सीरीज, अगला सीरीज क्या दिया हुआ है बेटा, 2 है मेरे पास में प्यारे बच्चों, फिर 3 दिया है, फिर दिया है 10, फिर दिया है 39, और फिर दिया है आपके पास 172,
और फिर अगला नंबर पूछा है भैया, अगले नंबर 700 से 800 के आसपास जा रहे हैं। मुझे मामला गुणा में लगता हुआ लग रहा है, ठीक है ना। कैसे लग रहा है देखो, ये 40 के पास में है, ये तकरीबन 180 के या 160 के आसपास है, तो तकरीबन 4 गुने के आसपास है। ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, और ये भी 3 गुना करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 4 गुना, ये 3 गुना, ये 2 गुना, और ये 1 गुना। यहाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 करते हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4 करते हैं। देखो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। अब बैठ जाएगा मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3 का वर्ग। देखो दोस्तों, मल्टीप्लाई 1 और 1 का वर्ग, जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी का ही वर्ग जोड़ रहे हो। संख्या को 1 से गुणा कर दिया तो 1 का वर्ग, 2 से गुणा करा तो 2 का वर्ग। ये 1 क्या है, 1 का वर्ग है। ये 4 2 का वर्ग है। ये 9 जो है बेटा 3 का वर्ग है। अब गुणा अगर 4 से कर रहे हो तो करो 4 के वर्ग जोड़ो इसमें, तो 39 इंटू 4, 39 दोस्तों इंटू 4 करेंगे तो 4 नाम 36, 4 तिया 12 और 3 15, 156। 156 में 16 जोड़ दो तो दोस्तों ये हो जाएगा 172। 172 है क्या अपने पास? बिल्कुल है 172, सही है इसका मतलब। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 172। और अब क्या करना है, गुणा 5 से करना है और जोड़ना है 5 का वर्ग। बोलो बात समझ में आ गई? जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उसी का ही वर्ग जोड़ रहे हो। 2 से गुणा किया तो 2 का वर्ग जोड़ा, 3 से गुणा किया 3 का वर्ग, 4 से गुणा किया 4 का वर्ग, 5 से गुणा किया 5 का वर्ग। 172 इंटू में 5, यहाँ करो भैया 172 और गुणा में 5 करो। 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 2, सॉरी हासिल की 1, 5 सत्ते 35, 36, हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8, और इसमें 25 जोड़ दो, 60 और 25 85, 885 जो होगा वो करेक्ट आंसर बनेगा। 885 ऑप्शन नंबर ई में 885। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिएगा। हमारे पास सीरीज़ है 151, फिर अगली सीरीज़ है दोस्तों 120, अगला नंबर है 99, उसके बाद नंबर दिया हुआ है 86, फिर दिया हुआ है 79, और श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादा कमी नहीं है, तो मैं डिफरेंस में जाऊँगा दोस्तों। 1 में से 0 गया तो 1, और 5 में से 2 गया तो 3, या 31 की कमी कर दी। यहाँ देखो 20 तो ये गया और ये गया, यहाँ 21 की कमी कर दी। यहाँ दोस्तों 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से यहाँ 13 की कमी कर दी। और यहाँ दोस्तों 16 में से 9 गए तो 7, और 7 की कमी कर दी। तो 21 के बाद 31 के बाद जब 21 की कमी की तो 10 कम करके कमी कर रहा है। यहाँ दोस्तों कितने कम करके? 10 कम करके कमी कर रहा है। फिर 21 के बाद 13 आया तो 13 में कितना? 8 कम करके कमी की। फिर दोस्तों यहाँ दोस्तों 6 कम करके कमी कर रहा है। 13 में से 6 कम करो, 7, और फिर दोस्तों यहाँ 4 कम करके कमी करेगा, यानी कि 3 की कमी करेगा। और 7 में इसमें से 3 कम कर दो, 3 कम करोगे तो 76 हो जाएगा। 76 है क्या? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बोलो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सवाल बढ़िया है कि नहीं दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल थे। देखो हमारे को दिया हुआ 21, और फिर दोस्तों वापस 21 दिया है, 21 दिया है, और फिर वापस दोस्तों क्या दिया है? 21 दिया है। फिर दिया है आपको 23, फिर दिया है 29, और फिर दिया है 41। ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं एडिशन में ही जाऊँगा। यहाँ मैं अगर बात करूँ गुणा 1, यहाँ दोस्तों यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ा, यानी कि गुणा 1 कर दिया। यहाँ दोस्तों गुणा 1 और प्लस का 2 है। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस में ही जाएँ क्या? तो डिफरेंस में तो कैसे सेटिस्फाई करेंगे इसको? 29, यार ये तो सवाल ही बहुत ज़ोरदार है भाई। अरे रे, ये तो शायद मुझे लग रहा है कि प्राइम नंबर नहीं, 21 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन नहीं 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 नहीं, 21वां है क्या? 21, 21 23, 21 तो नहीं है प्राइम नंबर। 23 29 41 फिर भी है, और यहाँ 41 के बाद में 47 तो है ही नहीं। 47 के बाद में 53 नहीं है, 61 भी है। चलिए देखो क्या लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर दोस्तों हम। यहाँ करो गुणा 1 और प्लस का 0, यहाँ करो गुणा 1 और प्लस का 2, यहाँ गुणा करो 1 और प्लस का 6, यहाँ गुणा करो 1 से गुणा करने का मतलब ही नहीं है। 0 2 6, यहाँ दोस्तों डिफरेंस 0 का है। चलो डिफरेंस और डिफरेंस में बनाते हैं सीरीज़ को।
देखो यहाँ दोस्तों पता नहीं कितना जोड़ा है, यहाँ 2 बढ़ाए हैं, फिर यहाँ दोस्तों 6 बढ़ाए हैं, यहाँ देखो तो ये 11 में से 9 गए तो 2, और 3 में से यहाँ 12 बढ़ा दिए भैया, है ना। तो यहाँ दोस्तों कितना बढ़ा करके, 2 बढ़ा करके, यहाँ कितना मेरे भाई 4 बढ़ा करके, यहाँ कितना 6 बढ़ा करके, अब कितना 8 बढ़ा करके जोड़ेगा तो 20 जोड़ दो इसमें, यहाँ से 41 और 20 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। देखो आसान सवाल था लेकिन हम ज़बरदस्ती सवाल के अंदर फंस रहे थे। पहले 0, फिर 2, 6, 12, तो हमें पता लगा ये सीरीज़ है। तो 0 के बाद 2 को लिया तो कितना बढ़ा करके, 2 बढ़ा करके, फिर 6 जोड़ा तो 4 बढ़ा करके, फिर 12 जोड़ा तो 6 बढ़ा करके, अब अगला नंबर जोड़ेगा तो 8 बढ़ा करके। क्यों? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और बोलो 20 हो जाएगा। क्लियर है ना? आई होप समझ में आ गई होगी, कहने का मतलब ये है। और देखो एक राइट वाला पैटर्न आ गया। कैसे आ गया मेरे भाई? एक राइट वाला पैटर्न आ गया। कैसे आ गया बताओ? यहाँ पर 12 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 18 है, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। तो सीरीज़ है मेरे पास में 12, फिर दिया है 6, फिर दिया है 6, फिर दिया है 9, फिर दिया है 18, श्रृंखला का अगला पद पूछा है। मैंने कहा था जब कभी भी ऐसा पैटर्न आ जाए ना तो सीधा कर दो मल्टीप्लाई 0.5 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, 6 कम 6 और 6 का आधा 3, 6 और 3 9, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 9 दूनी 18, 18 का करो 2.5 से गुणा, 18 दूना 36 और 18 का आधा 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 45 आ जाएगा बेटा आंसर में। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 45। ईजी श्रृंखला थी, बढ़िया थी। लेकिन चलो अगला देखो, हमारे पास है 444, ठीक है, फिर दे रखा है 220, फिर दे रखा है 108, अगला नंबर है 52, फिर पूछा है अगला पद क्या आएगा, फिर दे रखा है 10। चलिएगा यहाँ देखो ध्यान से, तो मैं अगर बात करूँ तो सीरीज में थोड़ा तेज़ी से गिरावट हो रही है। इसकी आधी है, 200 का आधा 100 होता है, 100 का आधा 50 होता है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सीरीज में आधा का मामला चल रहा है। तो यहाँ अगर मैं संख्या का आधा करूँ, अगर मैं इसका आधा करता हूँ 444 का, तो 444 का देखो, 444 का अगर मैं आधा करता हूँ तो मुझे मिलेगा 222, और यहाँ 220 है तो 2 कम कर दिए। बोलो क्लियर है क्या? फिर संख्या का आधा कर दो 220 का, फिर 220 का जब तुम आधा करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 110। और फिर दोस्तों इसमें से क्या कर दो भैया, तुम 2 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। बोलो आ गया 108, और 108 का फिर करो आधा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, इस 100 का तो 50 और इसका 4 यानी कि 54, 54 में से 2 कम कर दो 52। तो हर बार संख्या का आधा कर रहा है फिर 2 कम कर रहा है। अब 52 का जब आधा करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 52 का आधा 26, 26 में से 2 कम कर दो तो 24, और 24 का जब आधा करोगे तो 12, और 12 में से 2 कम करोगे तो 10। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस सीरीज। अगला सवाल देखो प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है? 6 दिया है, 16 दिया है, यहाँ 42 आपको दिया है, फिर दिया है 136 दिया है, 554 दिया है। श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है। तो चलिएगा देखते हैं ज़रा क्या होगा। देखो 6 दूनी 12, 16 ती 48, 3 गुना 42 का 4 गुना 120 होता है, और 13 13 चौकू 52, ये तकरीबन 4 गुने के आसपास है। ठीक है, तो ये तकरीबन 3 गुने के आसपास है, 4 ती 12, ये 2 गुने के आसपास है, और दोस्तों ये 1 गुने के आसपास बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ कितना जोड़ा है? 10, 2 गुना 16 दूना 32 और 10 42, बैठ गया। देखो 6 कम 6 और 10 16, 16 दूना 32, 10 42, और 42 का करो 3 गुना। 42 का जब 3 गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 4 ती 126, 126 और 10 कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो गुणा 4 और प्लस का 10, 136 का गुणा 4 से करो तो कितना हो जाएगा? 4 6 की 24 की 4 हासिल की 2, 4 ती 12 और 2 14 की 4 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 544, 44 और 10 554। और अब तुम्हें क्या करना है? 554 का करना है 5 गुना और जोड़ने हैं 10। कर दो मेरे भाई इसका 5 गुना। 5 चौके 20 की 0 हासिल की 2, 5 पंजे 25, 2 27 की 7 हासिल 2, 5 पंजे 25, 27, 200 ये, और इसमें 10 और बढ़ा दो बेटा, तो रिजल्टेड वैल्यूज 2780 क्या आ जाएगी? 2780 है क्या कहीं पर? ये रहा ऑप्शन नंबर ई में, 2780 आपके ऑप्शन नंबर किस में है? ई में है। देखो सीरीज़ के अच्छे सवाल हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इसमें दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास मान के चलिए, मैं दिल से तुम्हें कह रहा हूँ बेटा, रटे हुए कोई क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ
क्योंकि ये मेरा थॉट प्रोसेस है सीरीज को किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। बहुत हजारों क्वेश्चंस दोस्तों किए हैं इन इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, ठीक है ना। तो जब आप हजारों क्वेश्चन करते हो तो आपका एक माइंडसेट बनता है दोस्तों, क्या बनता है, एक माइंडसेट बनता है क्वेश्चंस को डील करने का, अप्रोच क्या होना चाहिए। और देखो सीरीज में बहुत तेजी से गिरावट हो रही है, मुझे दिख रही है, तुम्हें भी देखना होगा ये, ठीक है। 6×3 = 18 होता है, 21×3 = 63 होता है। देखो 3 गुना दिखा कि नहीं दिखा, 6×3 = 18 + 3, 21×3 = 63 + 3। अब 66 का तुम 3 गुना करो, 60 का 3 गुना हो गया 180, और 6 का 3 गुना 18, 180 और 18 198, और दो जोड़ोगे भी तो सही ना, तो फिर कुछ जोड़ोगे तभी तो आएगा ये। तो वैल्यू जो है ना तकरीबन तकरीबन 3 गुना और जो जा रही है, तो 6×3 = 18 और 3 कितना हो गया 21, 21×3 = 63, 63 और 3 66, 66 का करो 3 गुना, तो दोस्तों 60 का 3 गुना तो हो गया 180, और 6 का 3 गुना 18, 180 और 18 198, 198 और 3 198, और यहाँ 5 जोड़ दिया यार, 198 और 5 नहीं, 198 और 6, यहाँ मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो इसको करो एक बार, 200 का 3 गुना 600 × 3 और प्लस का 2 × 3 नहीं 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 204 का 3 गुना, गड़बड़ हो रहा है मामला ये। यहाँ ये मामला नहीं लगता हुआ दिख रहा, डिफरेंस में जाएंगे, किस में जाएंगे, 6 चौके 24, 21 चौके 84, यहाँ दोस्तों अच्छा इस संख्या का 3 से भाग दो, 606 में दोस्तों 3 का भाग दो एक बार, 202 आएगा। तो यहाँ दोस्तों गुणा कर दिया 1/3 और 2 जोड़ दिया, फिर करो गुणा 1/3, तो 204 में करो 3 का भाग, 3 × 18 2 और 3 × 8 = 24, 68, 68 में से 2 कम कर दो 66, और करो भैया इसका 1/3। तो जब 66 का 1/3 करोगे, 66 का जब 1/3 करोगे तो दोस्तों आएगा 22, और 22 में से 2 ही कम करना चाहिए था, लेकिन यह नालायक ने 1 कम किया है। चलो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 2 2 1 1 करते क्या देखते हैं एक बार, क्या पता 2 2 हो, 2 जोड़ा 2 कम किया, फिर 1 कम किया, और 3 और 7, इसका करोगे गुणा 1/3 तो आएगा 7, और 7 में से 1 कम कर दिया 6, यहाँ 2 कम हो रहा है, ठीक है ना। तो गुणा करो 1/3 से, गुणा करो 1/3 से 2, और 2 में से कितना कम कर दो, 0 कम कर दो, 2 ही आ जाएगा बेटा। देखो भाई लॉजिक क्या है, लॉजिक देखो ऐसा बना सकते हैं हम, ये वैल्यू पहले उसने कम की, देखो हमने क्या कहा, गुणा 1/3 - 2, ठीक है, फिर गुणा 1/3 - 2, ये रिपीट हो गया, फिर गुणा 1/3 - 1 गुणा 1/3 - 1, कहने का मतलब 2 2 1 1 और अब 0 0 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों सीरीज का जो पद है वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आंसर बना देंगे। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, मेरे पास सीरीज है 19, फिर दिया है 10, फिर दिया है 11, फिर दिया है 18, फिर दिया है 38, और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। और देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था सीरीज इस तरीके से जा रही है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, उसके बाद नंबर कम हो गया 10, फिर बढ़ा 11, फिर बना 18, और फिर बना कितना 38, और अब अगला नंबर आपसे पूछ रहा है ये। तो पैटर्न ये है, ठीक है ना। और ये है तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो मैं कर सकता हूँ गुणा 1 और प्लस का 1, है ना। यहाँ गुणा 1.5 करो एक बार, 11 कम 11, और 11 का आधा होता है 5.5, 11 और 5.5, 11 और 11 में जोड़ दो दोस्तों 5.5, तो 16.5, और 16.5 में जब 1.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा ये, बिल्कुल। और प्लस 1.5 करो, तो यहाँ दोस्तों करोगे क्या, गुणा 0.5, 19 का 0.5 से करो तो 9 पॉइंट, और दोस्तों यहाँ इसका हो जाएगा 9.5 और प्लस 0.5, ऐसे कर दो, अब बैठ जाएगा। देखो 19 का गुणा 0.5 करने से क्या होता है, 19 पंजे 95, 9.5 हो गया, और इसमें 0.5 ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा पूरा 9.5, और आधा कितना हो गया, 10 हो गया ना।
तो गुणा 0.5 और प्लस 0.5 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1.5 फिर दोस्तों प्लस 1.5, यहाँ गुणा हो जाएगा 2 और प्लस का 2, 18 दूना 36 और 2 38, और अब क्या होगा गुणा 2.5 और प्लस का 2.5, तो 38 का 2.5 से गुणा करो भैया, फटाफट कर दो सीरीज को, ज़्यादा समय नहीं है। 38 इंटू 2.5 कर देंगे 95 और प्लस 2.5 97.5 हो जाएगा अपना। 97.5 कौन से ऑप्शन में है? ए में है। समझ में आ गया क्या सबको सवाल? बढ़िया सवाल है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्हें। 6 4 5 11 डैश और 189, देखो 11 के बाद सीधा डैश दिया और संख्या पहुंच गई 189। अच्छी इंक्रीज है, इंक्रीज अच्छा है तो दोस्तों लॉजिक में कहता हूँ क्या लगेगा, वही बात, संख्या देखो इस वाले पैटर्न में जा रही है, क्योंकि यहाँ 6 था, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 11 आया, फिर यहाँ पूछा है नंबर क्या आएगा और फिर आया है 89, 189। ओ माय गॉड 189 है, ठीक है। तो वही लॉजिक लगाएंगे हम, करेंगे 0.5 से गुणा तो 3 हो जाएगा, और दोस्तों 3 में 1 बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे 1 से और प्लस जोड़ दोगे 1, फिर इसका गुणा करोगे दोस्तों तुम कितने से, 2 से, 5 दूनी 10 और जोड़ दो 1, तो 0.5 का डबल होता है 1, 0.5 का 2 गुना क्या हो गया 1, 1 का 2 गुना कितना हो गया 2, और 2 का जो 2 गुना होगा बेटा वो होगा 4। तो अब की बार जो गुणा करोगे ना तुम 4 से करोगे, 44, और 44 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 45। और अब गुणा कितने से करोगे प्यारे बच्चों यहाँ, तो गुणा 0.5 1 फिर डबल फिर 4, अब गुणा कर दो 8 से, क्यों, 4 का डबल क्या होता है 8 होता है। तो 45 गुणा में 8, 45 गुणा में 8, 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36, कितना हो जाएगा 360। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, 45, 8 पंज 40 की जीरो, 8 चौके 32 और 4 36, 360, वो तो 189 ही दिखा रहा है। 45 तो आ गया क्या, 45 ही नहीं है विकल्पों में, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है भैया, ये लॉजिक नहीं है, कुछ दूसरा लॉजिक फंसा हुआ है इसमें। तो फिर कैसे बोलेंगे इस बात को, तो ऐसे बोल दो फिर इस बात को, यहाँ ऐसे बोल दो कि यहाँ बढ़ाया कितना है 0.5 बढ़ा दिया, फिर प्यारे बच्चों 1 बढ़ा दिया, अब 1.5 बढ़ा देगा, और यहाँ 3.5 से भी गुणा कर सकता है। ज़रा देखो 11 को 3.5 से गुणा करो, लेकिन 11 को 3.5 से गुणा करोगे तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी, 11 गुणा 3.5 38.5 में जब तुम 1 बढ़ाओगे तो मामला बैठेगा नहीं, 39.5 आएगा। 39 अपने पास दे रखा है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं चलेगा, लॉजिक कुछ और लगाना पड़ेगा इसमें। तो हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ से, जहाँ से दोस्तों हम करेंगे 6 गुणा 0.5 3 गुणा 0.5 और प्लस का 1, फिर करो 4 आ गया ना, ये 4 गुणा 1.5, फिर करो 4 गुणा 1.5 और माइनस का 1, ठीक है। और फिर दोस्तों 0.5 2.5, 5 गुणा में 2.5 और इसमें से वापस जोड़ दो 1, तो 13.5, वो 11 बन रहा है। यहाँ 1 करें, 4 एकम 4 और 1 5। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 गुणा में 1.5 7.5 3.5, तो मल्टीप्लाई बाई 1.5 और प्लस 3.5, नहीं 5 गुणा में 1.5 प्लस 3.5, 11 तो हो गया, लेकिन 15 189। कुछ और दोस्तों यहाँ पर जो है मामला फंसेगा, पॉइंट इसका ये है 1.5 गुना, इसको अगर गुणा करें सीधा तो 4/6 4/6 6 7 हो रहा है,
गुणा 1+1, यहाँ भी गुणा 1+1 है, गुणा 1+1, गुणा 2+1, गुणा 3+1, 33 34 भी नहीं है अपने पास में, गुणा 4+1, 40 का 4 गुना नहीं 180, यहाँ होगा 6×1.25, 7.5 लेस 3.5, 4 गुणा 1.25 माइनस 3.5, क्रॉस चेक करते हैं बच्चों इसको एक बार। चलिए तो प्यारे विद्यार्थियों देखो इस सवाल को, सवाल बढ़िया था। और भाई हमें क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, सीधा संख्या का गुणा करना है 0.5 से, 0.5 से गुणा करो तो 3, और प्यारे बच्चों 1 जोड़ दो 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ गुणा यहाँ भी गुणा 0.5 से ही करेंगे। जब 4 को 0.5 से गुणा करोगे तो होगा 2, और 2 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5। फिर दोस्तों गुणा करना है 0.5 से, तो 2.5, और 2.5 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे अपन ताकि 11 हो जाए। यहाँ दोस्तों 2.5 के अंदर कितना जोड़े ताकि 11 हो जाए? 7.5। देखो इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ दोस्तों ऐसे नहीं होगा। एक काम करते हैं यहाँ सवाल के अंदर देखिएगा, यहाँ करते हैं दोस्तों 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 15 में से 4 गए तो 11। यहाँ करो गुणा 2 और माइनस का 4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 कम करो तो 5। यहाँ करो गुणा 1 और माइनस का 2। देखो गुणा 1 2 3, और अब यहाँ गुणा हो जाएगा 4 से। बोलो बात समझ में आ गई? फिर यहाँ 2 कम 3 कम 4 कम, और यहाँ हो जाएगा 5 कम, 11 चौक 44, 44 में से 5 गया तो 39 आ जाएगा बेटा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 6 1 कम 6, 2 कम कर दिया 4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, 5 दिए 15, 15 में से 4 गए 11, 11 चौके 44, 44 में से 5 गए तो 39। और अब क्या करेंगे दोस्तों, तो देखो गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 39 का जो है दोस्तों 5 टाइम्स करो तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल की 4, 5 दिया 15 और 4 19, 15 और 4 कितना हो गया? 15 और 4 19। और दोस्तों अब इसमें से कम करना है तुम्हें 6, तो 195 में 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 189। करेक्ट है? तो यहाँ दोस्तों 39 इज़ दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है हमारे पास है 24, फिर दे रखा है 26, फिर दिया है 32, और फिर दिया है 12। 24 26 32 12, 24 है, फिर दे रखा है 26, फिर दिया है 32, और फिर दिया है प्यारे बच्चों 12, और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। क्या लॉजिक हो सकता है भाई? ठीक है, तो 24 का 26 कर दिया तो देखो वृद्धि और कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 2 बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ 26 का 32 कर दिया तो यहाँ कितना बढ़ाया है? यहाँ दोस्तों 26 और 6 32 है ना, 24 26 32 12, 24 26 32 12, 24 26 32 12, और यहाँ गुणा क्या करेंगे? यहाँ तो दोस्तों वैल्यू कम हो रही है तो डिफरेंस में तो नहीं बनेगा, कुछ और ही डिफरेंट लॉजिक है, डिफरेंट ही दोस्तों यहाँ लॉजिक होगा। तो देखिएगा लॉजिक क्या हो सकता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ 26, इसको अगर मैं 0.5 से गुणा करता हूँ तो 12, और 12 में कितना जोड़ें? 14 जोड़ दें 26, फिर 0.5 से गुणा करो 13, 26 का आधा हो गया 13, और 13 के अंदर कितना? 32 में से 13 निकालो एक बार, इधर 12 में से 3 गया तो 9, 19 प्लस का 19, फिर यहाँ दोस्तों 0.5 से गुणा करो 16, और 16 में 14 19, 14 पर 19 और 5, नहीं नहीं नहीं, ये लॉजिक तो यार क्या गड़बड़ लग रही है सीरीज़।
सीरीज गड़बड़ है क्या? क्योंकि 24, 26 बढ़ा 32, फिर अचानक से 12 आ गया। 12 आ गया तो ऑल्टरनेटिव में भी जा सकते हैं क्या? 24 और 2 छोड़ करके 32। देखो 24 और 8 32, 32 और 8 26 का 12 कम हो रहा है। ऑल्टरनेट में भी क्या ही जाए, टर्म ही नहीं है अपने पास में। चलो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, वापस क्रॉस चेक करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा। ये है सीरीज आपकी 24, फिर आपके पास में 36, 26, फिर है 32, और प्यारे बच्चों ये जो 12 है ना, एग्जैक्टली ये 12 नहीं है बेटा, इसको करो 42, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 42। और श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है, देखो तो भैया 24 का 26 करने के लिए कितना बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, 2 बढ़ाएंगे। 26 का 32 करने के लिए कितना बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया। और 32 का 42 करने के लिए कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया। 2 के बाद जब 6 बढ़ाया तो 4 बढ़ा करके, 6 के बाद 10 बढ़ाया तो 4 बढ़ा करके, 10 के बाद जब अगला नंबर करेंगे बढ़ा कर, तो 4 बढ़ा करके लेंगे 14। और यहाँ दोस्तों 42 और 14, 4 और 2 6 और 5 दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका 56। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, सी जो होगा यहाँ से क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? और इसी के साथ दोस्तों सीरीज का ये एक और पार्ट जो है हमने अच्छे से कवर किया है। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। आपकी जो भी क्लासेस हैं वो लगातार चलती रहेंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बस लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मेरे प्यारे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।